लोगों को डराना ये एक धंधा बन चुका है। बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स अभी इस चीज को बहुत गलत तरीके से, मिसलीडिंग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर एक लोगों का सोशल मीडिया चेक किया जाएगा। नहीं, हर एक लोगों का नहीं। जहां पर सीरियस टैक्स इवेजन किया गया है वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाए। अप्रैल 2026 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने बहुत सारे रूल्स में चेंजेस किया है। बहुत सारा नया रूल्स ला रहे हैं जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सारा का सारा रूल्स जानेंगे ऑफिशियल इनकम टैक्स वेबसाइट पर दिया हुआ ये ब्रोचर से। सबसे पहला रूल, यूपीआई एटीएम विड्रॉल। ये रूल उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट करेगा जो लोग कार्डलेस कैश विड्रॉल करते हैं। आपको पता होगा आजकल एटीएम के बाहर लगा हुआ क्यूआर कोड को स्कैन करके लोग यूपीआई के थ्रू कैश निकालते थे। यहाँ पर कार्ड भी नहीं लग रहा है, डिजिटली हम लोग कैश को निकल रहे हैं। ऊपर से इसका कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, एब्सोल्युटली ये फ्री है और एकदम स्मूथली हम लोग कैश को निकल रहे थे। लेकिन ये पूरा सिस्टम अब बदल चुका है। एचडीएफसी बैंक ने इसको शुरू किया है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बैंक का कार्ड है जहां पर 5 फ्री विड्रॉल आपको दिया जाता था। मतलब 5 बार आप कार्ड को इस्तेमाल करके एटीएम से पैसा निकल रहे हो, वो एब्सोल्युटली फ्री रहता था। और फिर इसके बाद जा करके आप यूपीआई को इस्तेमाल करके कैश निकालते थे, ये फ्री रहता था। लेकिन यहीं पर मान लीजिए आप 3 बार कार्ड इस्तेमाल कर लिए हो और आपने 2 बार यूपीआई को इस्तेमाल करके कैश निकाला है, तो 5 काउंट इसको मानी जाएगी। भले ही आप 3 बार कार्ड और 2 बार यूपीआई को इस्तेमाल किया है, तो टोटल इसको 5 काउंट मान लिया जाएगा और आपका लिमिट खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन करने आप जाओगे तो 23 रुपीज आपको देना पड़ेगा विथ जीएसटी। अगर वो फ्री का इस्तेमाल हो जाने के बाद आप कार्ड को या फिर यूपीआई को इस्तेमाल करते हो। और यहीं पर मेट्रोपॉलिटन शहरों में आपको फ्री विड्रॉल मिलता था 3 और नॉन मेट्रोपॉलिटन शहरों में ये लिमिट है 5। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख से ज्यादा आ रहा है तब भी आपको नोटिस आ सकता है और आप उसको कैश में डिपॉजिट कर रहे हो तब भी आपको फ्लैग किया जाएगा। आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का रूल क्लियरली ये कहता है, अगर आप पूरे साल भर में 10 लाख या फिर उससे ज्यादा कैश बैंक अकाउंट में जाकर के डिपॉजिट कराते हो तो डेफिनेटली आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आएगा। या फिर 10 लाख या फिर उससे ज्यादा अमाउंट का फिक्स डिपॉजिट आप ओपन करते हो तो भी इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। तो यहीं पर अगर आपके पास कोई नोटिस आता है, मैं कहूंगी कि प्लीज उसको इग्नोर मत कीजिएगा। मान लीजिए ऐसा एक नोटिस आया है जहां पर 2 लाख रुपए की मतलब सोर्स पूछा जा रहा है। उस परिस्थिति में अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो भारी भरकम पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा और इस परिस्थिति में पेनल्टी अमाउंट है 400% मैक्सिमम पेनल्टी। तो 2 लाख के ऊपर 400% एडअप करे तो 8 लाख पेनल्टी भरना पड़ेगा। ध्यान से आईटीआर बिल्कुल साफ रखिएगा। 15 लाख आया है लेकिन 5 लाख टैक्स भरे हो, ऐसा डिस्क्रिपेंसी अगर देखा जाएगा तो नोटिस डेफिनेटली आएगा और आपको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चीज ध्यान से सुनिए। लोगों को डराना ये एक धंधा बन चुका है। तो बड़े बड़े सोशल मीडिया स्टार्स अभी इस चीज को बहुत गलत तरीके से, मिसलीडिंग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं कि हर एक लोगों का सोशल मीडिया चेक किया जाएगा। नहीं, हर एक लोगों का नहीं। जहां पर सीरियस टैक्स इवेजन किया गया है वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। सेक्शन 247 को, ये जो पर्टिकुलर रूल के बारे में बात किया जा रहा है, 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लीगल पावर को इनकम टैक्स कानून के अंदर अपनी जो लीगल पावर है इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर बहुत ज्यादा एनहांस कर लिया है। इसके तहत डिजिटल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज ड्यूरिंग फॉर्मल सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन वो लोग चेक कर सकते हैं। ये करके वो लोग टैक्स इवेजन को रोक पाएंगे। मतलब मान लीजिए आप सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करते हुए फोटो डाल रहे हो, आज लंदन, काल पेरिस, परसों अमेरिका, ऐसा करके आपका लाइव दिखा रहे हो, तो इस चीज को पकड़ते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पूछताछ डेफिनेटली कर सकते हैं। क्यों और कब, जरा देखिए। मान लीजिए आपको ये सारे ट्रैवल वगैरह करने में खर्चा आ रहा है 30 लाख, आप इनकम टैक्स भर रहे हो 10 लाख की। ऐसे परिस्थिति में डेफिनेटली आपके ये सारे सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर बेस करके आपको पूछताछ किया जाएगा कि यहाँ पर तो आप इतनी लग्जरियस लाइफ लीड कर रहे हो और इनकम टैक्स भरने के मामले में 4 लाख 5 लाख दिखा रहे हो। ऐसे परिस्थिति में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज सब कुछ फॉर्मल सर्च के टाइम पर, ऑपरेशन के टाइम पर चेक कर सकते हैं अंडर सेक्शन 247 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। हालांकि सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है ये नया रूल है, नई चीजें, लेकिन ये जो रूल है ना ये बहुत पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ये एब्सोल्युटली सीरियस टैक्स इवेजन के केसेस पर लागू होंगे। रूटीन चेक किया जा रहा है, इन जनरल ये नहीं है।
गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है सेक्शन 247 इनकम टैक्स एक्ट 2025 ये अप्लाई होगा सर्च एंड सर्वे ऑपरेशंस के वक्त। ये पावर रिजर्व किया गया है सीरियस टैक्स इवेजन केसेस के लिए। इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है रूटीन असेसमेंट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के ऊपर। रियल एस्टेट सेक्टर में कैश इस्तेमाल के बारे में अगर बात करें तो सेक्शन 269 एसटी के मुताबिक आप 2 लाख या फिर उससे ज्यादा कैश 1% से एक दिन में एक सिंगल ट्रांजैक्शन पर नहीं ले सकते हो। पेनल्टी लगेगा आपके ऊपर वायलेशन करने के लिए और यहाँ पर पेनल्टी 100% रखा गया है। 3 लाख अगर आप कैश किसी से ले रहे हो तो 3 लाख पेनल्टी आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन भी करते हो 10 लाख या फिर उससे ज्यादा एक दिन में, एनईएफटी हो जाए, आरटीजीएस हो जाए, तो इसको भी रिपोर्ट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर नोटिस आता है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो भारी भरकम पेनल्टी आपके ऊपर लगाया जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर रिप्लाई आपके पास होना पड़ेगा ताकि आप एक्सप्लेन कर पाओ कि ये पैसा आया किधर से। नेक्स्ट रूल के बारे में बात करती हूँ। यहाँ पर जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में अगर बात करें, 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बीएसबीडी यानी कि बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट पर एक नया बदलाव किया है। आज तक क्या होता था, जीरो बैंक अकाउंट वाले कस्टमर को फैसिलिटीज थोड़ा सा कम मिलता था। यहाँ पर आपको कुछ फायदा दिया जा रहा है, जैसे कि अनलिमिटेड कैश डिपॉजिट अभी आपको अलाउ किया गया है विथ नो चार्जेस। आप जितनी बार चाहो पैसा जमा करो, कोई चार्ज नहीं लगेगा। आपको दिया जा रहा है फ्री एटीएम कार्ड कम डेबिट कार्ड, कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। फ्री चेकबुक फैसिलिटी आपको दिया जा रहा है, कोई हिडन चार्जेस नहीं लगाया जाएगा। यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस जैसा पेमेंट पर कोई भी हिडन चार्ज नहीं लगाया जाएगा। मिनिमम बैलेंस के बारे में बात करें तो कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं दिया गया है। आरबीआई का यह कहना है इनको मंथली अभी 4 फ्री विथड्रॉल्स डेफिनेटली मिलना चाहिए। यहाँ पर अभी बात करेंगे डिजिटल फ्रॉड कंपेंसेशन के बारे में। आरबीआई एक नया बदलाव लाया है डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए और अभी आपको यहाँ पर मिलेगा क्षतिपूर्ति। आज एक बहुत ज्यादा कंसर्न का कारण बनता चला जा रहा है डिजिटल फ्रॉड। एक कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम चलाया जा रहा है। डिजिटल फ्रॉड एक ग्रोइंग कंसर्न है। स्कैमर्स बहुत ज्यादा एडवांस बन चुके हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए बड़े बड़े चेंजेस भी आ रहे हैं। 1 जुलाई 2026 से आपको डिजिटल फ्रॉड कंपेंसेशन मिलेगा। जहां पर मान लीजिए आपके साथ कोई स्मॉल वैल्यू डिजिटल फ्रॉड हुई है अप टू 50,000, वहां पर आपको 85% कंपेंसेशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 3 चीज ध्यान में रखना है। मैक्सिमम कंपेंसेशन इसका कैपिंग है 25,000। मैक्सिमम कंपेंसेशन इज कैप्ड एट 25,000 रुपीज। फ्रॉड होने से 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये डिसाइड करेगा कंपेंसेशन आपको मिलना चाहिए कि नहीं, तो बैंक को तुरंत रिपोर्ट करें अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो। लेट रिपोर्ट करने पर कंपेंसेशन मिलने का पॉसिबिलिटी कम हो सकता है। थर्ड पॉइंट, ये बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब जिंदगी में एक बार। लोन रिकवरी एजेंट वो बहुत ज्यादा दादागिरी करते थे, बदतमीजी करते थे, गाली गलौज करते थे। ऐसे वकील होने के नाते बहुत सारे केसेस के साथ डील करना पड़ता था, जहां पर लोन रिकवरी एजेंट आकर के गाली दे रहा है, घर में आकर के बदतमीजी कर रहा है घर के और अलग मेंबर्स के साथ। जो इंसान लोन लिया है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स के साथ बदसलूकी किया जा रहा है। अभी इस चीज को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए लाया गया है कुछ नई रूल्स। नो हैरेसमेंट। बैंक और एनबीएफसी के एजेंट्स अभी आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से हैरेस नहीं कर पाएंगे। 8 बजे से लेकर के 7 बजे के अंदर ही कॉल करना अलाउड है। उसके बाद कोई एजेंट आपको कॉल नहीं कर सकते हैं। तो जब मर्जी हो तब कॉल करके पैसा मांग रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। 8 AM से लेकर के शाम के 7 बजे तक ये टाइम के अंदर ही कॉल अलाउड है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। आपके दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स को कॉल करके वो लोग नहीं बोल पाएंगे कि ये तो पैसा लेके रखा है वापस नहीं कर रहा है, ऐसा वो लोग अब नहीं बोल पाएंगे। और इसी के साथ ही साथ आपका जो सोशल इमेज है, सोशल रेप्यूटेशन है, उसको भी डैमेज नहीं कर सकते हैं। ऐसा अगर कोई करता है तो हेवी पेनल्टी से उनके ऊपर लगाया जाएगा। इवन सस्पेंड भी किया जा सकता है। उनका जो रिकवरी लाइसेंस है उसको पेनल्टीज लगाया जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। सो दैट्स इट। ये था कुछ न्यू चेंजेस हम सभी इंडियंस को जो इम्पैक्ट करने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना एटीएम विड्रॉल्स को जरा कंट्रोल में रखिए। डिजिटल फ्रॉड से जरा बच के रहिए, थोड़ा सा सतर्क बन जाइए। अननेसेसरी कोई लिंक पर क्लिक मत कीजिए, ओटीपी वगैरह किसी को भी मत दीजिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। मिलूंगी ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।